सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया। मेरा मानना है कि श्री राम का यह मंदिर हम सब भारतीयों को श्री राम के इन गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देगा। यह भारतीयों के परस्पर संबंधों को मजबूत करने में बहुत सहायक होगा। श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। जय श्री राम। भारत का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। आज नमस्कार की जगह जय श्री राम इसलिए भी क्योंकि आज जय श्री राम तो बनता है। आज पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम जन्मभूमि का आज भूमि पूजन हो रहा है। राम मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हो रहा है, जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष में खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि आज दिवाली का एक जो उत्साह होता है सभी लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है। ये बरसों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो संरक्षक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हें इस भूमि पूजन में आने का जो न्योता नहीं दिया गया या फिर वो वहाँ इस कार्यक्रम से, इस पवित्र कार्यक्रम से जो वंचित रह गए, जो उनका मलाल है वो ज़रूर उनका दर्द जो है उनके शब्दों में झलक रहा है। उन्होंने एक भावुक और भावपूर्ण संदेश भेजा है। उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं उनका ये भावपूर्ण संदेश। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्णय के फलस्वरूप श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हो रहा है। यह भारतीयों के परस्पर संबंधों को मजबूत करने में बहुत सहायक होगा। श्री राम का स्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर में
सर्वोच्च है और वे विनीत, मर्यादा और शिष्टाचार के मूर्त रूप हैं। मेरा मानना है कि श्री राम का यह मंदिर हम सब भारतीयों को श्री राम के इन गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देगा। मुझे यह भी विश्वास है कि श्री राम मंदिर एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जहां सबके लिए न्याय होगा और कोई भी बहिष्कृत नहीं होगा, ताकि हम राम राज्य की ओर अग्रसर हों, जो सुशासन का प्रतिमान है। श्री राम का आशीर्वाद भारत और भारतवासियों को सदैव प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। Sometimes significant dreams in one's life take a long time to fruition, but when they are finally realized, the wait becomes very worthwhile. One such dream close to my heart is now getting fulfilled. Prime Minister Shri Narendra Modi is laying the foundation for the construction of Shri Ram Mandir at Ayodhya, the birthplace of Shri Rama. It is indeed a historical and emotional day, not only for me, but for all Indians. A grand mandir for Shri Rama at Ram Janmabhoomi has been a desire and mission for the Bharatiya Janata Party. I feel humbled that during the Ram Janmabhoomi movement, destiny made me perform a pivotal duty in the form of the Ram Rath Yatra from Somnath to Ayodhya in 1990, which helped galvanize the aspirations, energies, and passions of its countless participants. On this auspicious occasion, I want to express my gratitude to the scores of saints, leaders, and people from India and the world over who made valuable contributions and sacrifices in the Ram Janmabhoomi movement. I am also very happy that due to the decisive verdict of the Supreme Court in November 2019, the construction of Sri Rama Mandir is getting started in an environment of tranquility. This will go a long way in strengthening the bond between Indians. Sri Ram occupies an esteemed place in India's cultural and civilizational heritage and is an embodiment of grace, dignity, and decorum. It is my belief that this temple will inspire all Indians to imbibe his virtues. It is also my belief that Sri Rama Mandir will represent India as a strong, prosperous, peaceful, and harmonious nation with justice for all and exclusion of none, so that we can truly usher in Ram Rajya, the epitome of good governance. May Sri Ram bless India and her people always. Jai Shri Ram.
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।